अगर आप इग्नू BCA ओल्ड कोर्स, BCA न्यू कोर्स, MCA ओल्ड कोर्स या MCA न्यू कोर्स, जिसका कोड आपको पता ही है, MCSP 064 के हैं या BCSP 064 के हैं, किसी भी प्रोग्राम के कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में कैसे सिनॉप्सिस बनाया जाता है उसका पूरा लेआउट आपको दिया जा रहा है। सबसे पहले इग्नू के किसी भी प्रोग्राम के लिए कवर पेज बहुत ही नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, तो आपके कवर पेज होने चाहिए। ये कवर पेज होता है जिसमें आप यूनिवर्सिटी का नाम लिखते हैं, अपने प्रोग्राम का नाम लिखते हैं, जो टॉपिक है वो टॉपिक लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे टॉपिक को थोड़ा हाइड किया गया है क्योंकि जितने भी टॉपिक हमारे एंड से प्रोवाइड किया जाता है वो सारे यूनिक होते हैं, तभी हमारे सारे प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाते हैं। तो आपको इस तरह से टॉपिक मेंशन करना है, फिर डेवलप बाय में अपना नाम, अपने डिटेल्स लिखनी है और गाइडेड बाय में गाइड का नाम लिखना है। ये किसी स्टूडेंट के लिए बना था और ये कंप्लीट हो चुका है, फिर भी मैंने इसकी डिटेल हाइड कर दी है ताकि इंटीग्रिटी मेंटेन हो सके। टेबल ऑफ कंटेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इन दोनों के बीच में आपको 2 फॉर्म लगाने होते हैं। कवर पेज के बाद आपको सिनॉप्सिस अप्रूवल फॉर्म लगाने होते हैं, सिनॉप्सिस परफॉर्मा कहते हैं, और फिर सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्जिनिटी लगाने पड़ते हैं। इसके बाद इग्नू BCA हो या इग्नू MCA हो या इग्नू ओल्ड के कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स लगाने ही चाहिए। और उसके बाद आप टाइटल ऑफ द सिस्टम लिखते हैं। यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट के टॉपिक आ जाएंगे, जिस टॉपिक पे आप बनाना चाह रहे हैं। टॉपिक शुड बी यूनिक, वो 100% यूनिक होगा तभी अप्रूवल की अथॉरिटी होती है। और टॉपिक अगर थोड़ा बहुत मैच भी कर गया तो कंटेंट यूनिक होनी चाहिए, तभी वो अप्रूव होगा। और हमारी इन से इन सब चीज़ों की अथॉरिटी होती है कि जो आपका टॉपिक होगा, आप कोई भी टॉपिक आप चूज़ कर सकते हैं, उस पर आपको वर्क मिलेगा, 100% यूनिक वर्क मिलेगा, ठीक है। ये आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट हो गया। सारे मॉड्यूल्स को आपको डिस्क्राइब करने हैं, प्रोजेक्ट की कैटेगरी बनानी है, फंक्शनिंग लिखना है, क्या फंक्शनिंग है, सिस्टम डिज़ाइन क्या है। और बेसिकली ये जो सिनॉप्सिस मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इग्नू MCA प्रोग्राम के लिए बना हुआ है, और इसी से सिमिलर होता है इग्नू BCA का भी, क्योंकि दोनों ही कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम हैं, चाहे वो ओल्ड हो या न्यू हो, ठीक है। तो इग्नू के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये बनाया हुआ है, जिसमें डाटा फ्लो डायग्राम होगा, और DFD बनाने के बाद इसमें आप यूज़ केस लिखेंगे, उससे रिलेटेड जो भी लेवल्स ऑफ DFD हैं वो आपको DFD रखने हैं, वो सारी DFD होनी चाहिए आपके पास, तभी वर्क आपका जाके अप्रूव होता है। और DFD के बाद आपको ईयर डायग्राम ज़रूर लगाने हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, डाटा स्ट्रक्चर आपको बताने कि कौन कौन से डाटा मॉड्यूल्स आप यूज़ कर रहे हैं, डाटाबेस क्या होगा, कैसा होगा, वो सब आपको लिखने हैं। मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन करना है, मॉड्यूल को प्रॉपर वे में डिस्क्राइब करना है। मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन के बाद जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्रंट एंड क्या होगा, आपका बैक एंड क्या होगा, ये आपको ज़रूर लिखने हैं, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों के बाद जो टेस्टिंग है वो